यमुनानगर जिले में प्री मॉनसून का ट्रेलर देखने को मिला है। सोम नदी अपने उफान पर नजर आई। हिमाचल और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। यमुनानगर जिले में भी पिछले करीब 13 घंटे से लगातार बारिश जारी है। एक तरफ फसलें जलमग्न हो गई हैं, तो दूसरी ओर सोम नदी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा चल रही है। उफनती नदी को देखकर बांध के साथ सटे करीब 20 गांवों के लिए मुसीबत आन पड़ी है। ग्रामीणों को डर सता रहा है कि पिछले साल की तरह अगर इस बार भी बांध कहीं टूट गया तो दर्जनों गांव जलमग्न हो जाएंगे, खेती बर्बाद हो जाएगी और घरों को जो नुकसान पहुंचेगा वो अलग। क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? क्या इससे पहले की स्थिति कैसी रही, आज की स्थिति कैसी है? स्थिति बहुत वहाँ टूट गया ना, नक्का टूट गया, बहुत नुकसान होगा जी। कितने गाँवों को नुकसान होगा? ये 20 गाँव आ जी। अच्छा, 20 गाँव आ जी। अच्छा, पानी की धार में आ जी सारे। अच्छा, हाँ तो आबादी को भी नुकसान होगा? हाँ जी, अच्छा, होगा जी। तो प्रशासन आ रहा है यहाँ पर स्थिति देखने? ना जी, ना जी, रात तो बहुत पानी है रहा। अच्छा, पिछले साल से कैसे ज्यादा है? है, पिछले साल से ज्यादा पानी है, तो कहीं कटाव कुटुव हुआ है? ये भी तो कहीं नहीं होया। सोम नदी पुल पर दर्जनों ग्रामीण इस मौके पर इकट्ठे हुए और प्रशासन से काफी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि प्रशासन इस बार फिर तबाही का वही मंजर देखने के लिए पहुंच गया है। समय रहते सिंचाई विभाग की तरफ से बांधों को पक्का नहीं किया गया है। अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही इंद्र देवता की मेहरबानी जारी रही तो सोम नदी में जैसे पानी आएगा और इससे जो बांध का नुकसान होगा उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तबाही जो आएगी वो अलग। सर आज एकदम अचानक से पहाड़ों में बहुत जोरदार बारिश हुई, जिससे इसका डेंजर लेवल 10,000 है सोम नदी का, और पानी 17,500-18,000 के आसपास चला हुआ है जी। इससे पर हमारे जो भी सर गेज हमारी एक गाड़वाड़ी के पुल पे लगी हुई थी, उससे 18,500 क्यूसेक पानी की हमें रिपोर्ट मिली है। यहाँ पर सारी स्थिति ठीक है सर। अभी तक तो मौके पे कहीं कटाव की गुंजाइश नहीं है। जो वहाँ पीछे खाने वाला जो एक खतरनाक मोड़ था, वहाँ भी सर स्थिति तनावपूर्ण नहीं है अभी मौके पे है। उसके टूटने के खतरे से बचने के लिए सर ये अर्थ फिर के बैग लगा दिए गए हैं सारे वहाँ मौके पर भी और यहाँ भी सर। और इसके बाद सर देखो, अगर बारिश बढ़ती है तो आगे थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। अभी तक तो सारी स्थिति पथराला नदी में सर 7,500 पानी चला हुआ है। पथराला में सर ऐसा है कि कहीं ओवरटॉप नहीं करता पानी, वहाँ कटाव तो जरूर करता है एग्रीकल्चर लैंड, और उसको कहीं ओवरटॉप करके आबादी में नहीं घुसता। जो आसपास के मकान है उसके लिए हमने काम बनाए हुए थे, वो शुरू भी हो चुके हैं, पर ये अब की बार पत्थर की शॉर्टेज की वजह से थोड़े काम सर लेट हो चुके हैं। और काम करने के लिए कितनी है पथराला की कैपेसिटी सर 5,000 है जी। पथराला नदी में जो हमारे 3 काम हैं, जो सर उनका पत्थर लीज हो चुका है, वो काम प्रोग्रेस में थे, वो 30 जून तक पूरे हो जाएंगे सर। अगर मौसम ठीक रहा, मौसम ने साथ दिया तो 30 जून तक हम उनके काम को पूरा कर देंगे। यहाँ भी सर एक खाने वाला का है थोड़ा काम, यहाँ पत्थर की शॉर्टेज और क्रिटिकल साइट है सर, वहाँ पत्थर जाना मुश्किल है। वैसे अधिकारी बनाया सर आधा पत्थर बनाया हम, इसलिए आधा काम कर रहे हैं। अब जब बाकी सब पत्थर बाकी पूरा हो जाएगा, हम बाकी पूरा काम भी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि छछरौली थाना प्रभारी जगदीश चंद्र गांव-गांव जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो पुलिस को जरूर सूचना दें। सिंचाई विभाग के अधिकारी कहते हैं कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पानी अपनी क्षमता से जरूर ज्यादा बह रहा है, लेकिन गांव वालों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन हकीकत कहीं कुछ और ही सामने न आ जाए। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।